साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला, 5 गोलियां चली, एक गोली सर के करीब से गुजरी, एक गोली कान को छूकर गुजर गई, खून बह निकला, ट्रंप की जान बच गई। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान फायरिंग की गई। कान पर गोली महसूस होते ही ट्रंप नीचे झुक गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिसार में ले लिया। खातून सिक्योरिटी एहलकार ट्रंप की ढाल बन गई। फायरिंग की जद में आकर इंतखाबी रैली में शरीक एक शख्स हलाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रैली की जगह से कुछ फासले पर एक इमारत की छत पर मौजूद हमलावर को फौरी तौर पर मार दिया गया। शनाख्त 20 साल के थॉमस क्रुक्स के नाम से हुई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की गाड़ी में धमाका खेज डिवाइसेस भी मौजूद थीं। अमरीकी तहकीकाती इदारे FBI ने तस्दीक की है कि पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग का निशाना ट्रंप थे। हमलावर ने करीब किसी ऊंचे मुकाम से स्टेज की तरफ फायर किए। हमले के फौरी बाद ट्रंप को तिब्बी इमदाद दी गई। ट्रंप की हालत बेहतर है। ट्रंप ने बयान में कहा कि गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से में लगी है। खिताब के दौरान गोलियां चली तो ट्रंप ने अपने कान को छुआ और नीचे बैठ गए। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप की तरफ लपके और उन्हें हिसार में ले लिया। बंदूकें तान ली। ट्रंप काफी देर तक स्टेज पर झुके रहे। चारों तरफ मुहाफिज ढाल बने रहे। ट्रंप एहलकारों की मदद से उठे तो कान से खून बह रहा था। जुर्रतमंदी का मुजाहिरा करने वाले ट्रंप पूरे होशो हवास में रहे। एहलकारों से कहा कि ठहरो, मुझे जूते पहनने दो। खड़े हुए तो पुरजोश अंदाज में हवा में मुक्के लहराए। फाइट 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 के नारे लगाए। हिफाजती हिसार में जलसागाह से रवाना हो गए। गाड़ी में सवार होने से पहले एक बार फिर मुक्के लहराकर फाइट जारी रखने के अज़्म को दोहराया। एक बयान में ट्रंप का कहना है कि उन्हें गोली मारी गई जो कान के ऊपरी हिस्से में लगी। जब बहुत ज्यादा खून बहा तब उन्हें पता चला कि क्या हुआ है। ट्रंप को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। ट्रंप आज रात रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाइडेन की मुहिम मुलतवी। ट्रंप पर हमले से पहले ही हमलावर नजर आ गया था। एनी शाहिद का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमलावर के पास राइफल थी। वो छत पर रेंगता हुआ जा रहा था। यहाँ मौजूद पुलिस को बताया भी गया कि सामने छत पर मुसल्लह शख्स मौजूद है, लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। उधर FBI एजेंट ने भी हैरत का इजहार किया है कि मुसल्लह शख्स कैसे जलसागाह के करीब इमारत तक जा पहुंचा। इन तमाम सवालों के जवाब तहकीकात के बाद मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला उनसे 120 मीटर की दूरी पर था। जलसागाह के बाहर एक इमारत की छत पर था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर रेंगता हुआ छत पर नजर भी आया। सीक्रेट सर्विस के मुताबिक हमलावर ने रैली के बाहर से एक बुलंद मुकाम से मुतादिद गोलियां चलाईं। अमरीकी मीडिया की बनाए गए खाके के मुताबिक हमलावर ऊंचाई पर था। हमलावर और ट्रंप के बीच कारकुनों का एक पंडाल भी था जहां लोग मौजूद थे। इनमें से 3 लोग फायरिंग की जद में भी आए। स्टेज के पीछे ऊंचाई पर सिक्योरिटी स्नाइपर्स भी मौजूद थे जो हमले तक हमलावर की मौजूदगी महसूस करने में बज़ाहिर नाकाम रहे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अपने हरीफ सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की मजम्मत। कहा, अमरीका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। इस किस्म के वाक़यात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ना ही इन्हें माफ़ किया जा सकता है। यह हमला वजह है कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। खुशी हुई कि ट्रंप हमले में महफूज रहे। हमले में जख्मी होने के बाद साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा कि वो रवा हफ्ते विस्कॉन्सिन रैली में अपनी कौम से बातचीत के मुंतज़िर हैं। हमें हमेशा से कहीं ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। हमले में जख्मी होने वालों के लिए दुआ गो हैं और मारे गए शहरी के लिए हमदर्दी है। कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस को समन जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 22 जुलाई को ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होंगी। सीक्रेट सर्विस की ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने के ट्रंप टीम के दावे की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि पेंसिल्वेनिया इंतखाबी मुहिम में ट्रंप को इजाफी सिक्योरिटी न देने की इत्तलात बिल्कुल गलत हैं। इंतखाबी मुहिम के बढ़ते सफर के साथ हिफाजती इंतजामात, टेक्नोलॉजी और तमाम सलाहियतों को शामिल किया।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत, ट्रंप की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबिक अमरीकी सदर पर हमले का सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। सियासत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं, हमले में इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में उनकी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। दुनिया भर से रहनुमाओं की साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले की मजम्मत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप पर हमले की मजम्मत की और उनके साथ हमदर्दी का इजहार किया। रूस ने रद्द-ए-अमल में कहा कि यह यकीन नहीं कि ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश मौजूदा अमरीकी इंतजामिया के जरिए की गई। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया की तरफ से ट्रंप के इर्द गिर्द पैदा करदा माहौल से हमले पर उकसाया गया। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को कॉल करने का इरादा नहीं है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी शक्ल में सियासी तशद्दुद की हमारे माशरों में कोई जगह नहीं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी तशद्दुद कभी भी काबिल कबूल नहीं। फ्रांसीसी सदर ने वाक़े को जमहूरियतों के लिए एक अलमिया करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के खारिजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि एक बार फिर सियासतदानों पर हमले देख रहे हैं जो काबिल कबूल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी साबिक अमरीकी सदर पर हमले पर इजहार तशवीश किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने हमले को सियासी तशद्दुद करार दिया। पोप फ्रांसिस की भी मजम्मत। ट्रंप से पहले अमेरिका के कई सदूर और साबिक सदूर पर हमले हुए। साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का 6 दहाइयों पहले होने वाला कत्ल आज भी मुअम्मा है। जॉन एफ कैनेडी कैंपेन करने के लिए गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे कि उन पर फायरिंग की गई। अब्राहम लिंकन, जेम्स गारफील्ड, विलियम मैकिनली भी कातिलाना हमले में मारे गए थे। साबिक सदर बराक ओबामा पर 2011 में कातिलाना हमला किया गया। सदर रोनाल्ड रेगन पर 1981 में वाशिंगटन डीसी में गोली चलाई गई। वाक़े में उनके प्रेस सेक्रेटरी शदीद जख्मी हुए थे। सदर फ्रैंकलिन रोजवेल्ट पर 1933 में कातिल ने मियामी में गोली चलाई। वो बाल बाल बच गए मगर शिकागो के मेयर एंटन सरमैक मारे गए। सदर थियोडोर रोजवेल्ट 1912 में दोबारा सदारत के लिए इंतखाबी मुहिम पर थे जब उन पर गोली चलाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा का भी पाकिस्तान में कलअदम TTP के हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एतराफ़। सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि काबुल पाकिस्तान के लिए खतरा बनने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी तैयार नहीं। कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमलों के लिए अफगानिस्तान में तालिबान हुक्मरानों की सरपरस्ती हासिल है। TTP को अफगानिस्तान में अलकायदा को भी ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक मदद हासिल है। अफगानिस्तान में TTP के 6 से 6,500 जंगजुओं को अलकायदा के कैंप्स में तरबियत दी जा रही है। कलअदम TTP ने नंगरहार, कंधार, कुन्नड़ और नूरिस्तान जैसे सरहदी सूबों में कैंप बना रखे हैं। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे महंगा हो गया। 1 यूनिट की कीमत 48 रुपये 84 पैसे तक पहुंच गई। हुकूमती फैसले के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। 200 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 300 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए 39 रुपये 15 पैसे और 400 यूनिट से ऊपर वाले सार्फिन के लिए टैरिफ 41 रुपये 36 पैसे का हो गया। 700 यूनिट से ज्यादा बिजली वाले सार्फिन के लिए 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक का फिक्स टैक्स लग गया। इतलाक जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल पर 200 रुपये, माहाना 401 से 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये, माहाना 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये, माहाना 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 800 रुपये टैक्स आयद, माहाना 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल पर 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI बुशरा बीबी का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत के नैब को मुल्जिमान से अडियाला जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत।
दोनों को 22 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई के वकील ने बताया कि अदालत ने पहले 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में मसरूफियात हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की भी मुखालिफत की। बानी पीटीआई की लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई से पुलिस तफ्तीश का आज का मरहला मुकम्मल। पुलिस ज़राए का कहना है कि पीर को बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। जिना हाउस हमले में तफ्तीश के लिए बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को इस्लामाबाद की अदालत से रिहाई मिलने के कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील ने सनम जावेद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इससे पहले इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने FIA मुकदमे से बरी करते हुए सनम जावेद को रिहा किया था। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद 41 में से 25 हलफनामे आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे अब तक उठाए गए कारकुनान को बाजियाब करवाए। आतिफ खान ने कहा कि जैसे ही ये हुकूमत चलाई जा रही है या चल रही है, ऐसे मुल्क नहीं चला करते। वज़ीर आज़म की नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश की तहकीकाती रिपोर्ट फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा कि माहिरीन ने डिज़ाइन में खराबियों की निशानदेही की। कॉन्क्रीट लाइनिंग नहीं की गई। इतने बड़े और अहम मनसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। तीसरी पार्टी की तौसीक न करवा के मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। इजलास में बताया गया कि मनसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। पीटीआई हुकूमत के दौरान 2021 में हेडरेस टनल में प्रेशर में गैर मामूली कमी से बिजली की पैदावार में नुमाया कमी हुई, लेकिन मामले को रिपोर्ट नहीं किया गया। जानबूझकर दबाया गया। मुरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब अवाम को होगा। पाकिस्तान की मईशत पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में माहिरीन का इजहार ख्याल। आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन आरिफ हबीब ने कहा कि बजट मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस हद तक तो अच्छा है कि उसमें IMF के मुतालिबात पूरे किए गए हैं, मगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ाने के लिए शरह सूद, एनर्जी की कीमत और टैक्सेस में कमी ज़रूरी है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव एहसान मलिक ने कहा कि शरह सूद में कमी की जो तवक्को लगाई जा रही थी वो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि बजट के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूध पाकिस्तान में फ्रांस और हॉलैंड से ज़्यादा महंगा हो चुका है। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली टब्बा ने कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के मजीद बोझ का इसके सिवा कोई मतलब नहीं कि हुनरमंद मुल्क से हिजरत कर जाएं। एक्सपोर्ट में कमी का खदशा है, शरह नमू पर मनफी असर पड़ेगा। CEO MD सिस्टम्स लिमिटेड आसिफ पीर ने कहा कि टैक्स स्लैब बढ़ने के बाद लोग कैश में तनख्वाहें लेने और 2 अकाउंट्स में तनख्वाहें लेने के रास्ते ढूंढेंगे। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा मसला बिजली की कीमत का है। 80% मसाइल बिजली की कीमत की वजह से ही हैं। IPPs के निज़ाम की वजह से माशी मसाइल बढ़े हैं। डैम्स क्यों नहीं बनाए जा रहे? PSTP को सस्ती बिजली के मनसूबों पर खर्च किया जाए। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के CEO मोहम्मद सुहेल ने कहा कि हुकूमत के सामने चैलेंज डिफॉल्ट से बचने का था। इस वक्त तरजीह माशी ग्रोथ नहीं बल्कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम है। बजट की सम दुरुस्त है, 3-4 साल में बेहतरी आएगी। टैक्स के निफाज पर सवालात अब भी मौजूद हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बैरूनी सरमायाकारी पर इजहार ख्याल करते हुए टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के मोहम्मद सुहेल ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा खतरा सियासी अदम इस्तेहकाम है। दीगर तमाम खतरात एक तरफ और सियासी अदम इस्तेहकाम का खतरा 50% से जायद है।
माहिर मुआशियात अम्मार हबीब खान ने कहा कि इस टैक्सेशन रजीम और शरह सूद पर सरमायाकारी का कोई इम्कान नहीं। बाहर से कोई अपना पैसा क्यों लेकर आएगा जब यहाँ के लोग सरमायाकारी नहीं कर रहे। CEO लकी सीमेंट मोहम्मद अली रब्बा ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। सरमायाकार कम अज़ कम ये ज़रूर देखेगा कि वो इस मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ी के बगैर नकलो हरकत कर सकता है या नहीं कर सकता। दिमाग खोर अमीबा निगलेरिया फोलेरी की वजह से सिंध में एक हफ्ते में 3 हलाकतें। हुकाम के मुताबिक कराची में 2 और हैदराबाद में 1 शख्स जाम बहक हुआ। माहिरीन के मुताबिक निगलेरिया या फोलेरी आम तौर पर ताज़ा पानी, झीलों, नदियों और गर्म चश्मों में पाया जाता है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में बारिश। PDMA के मुताबिक कोहे सुलेमान के धानासर और फोर्ट मुनरो रेंज में बारिश से सैलाबी सूरत हाल। साहिली इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, लेकिन हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू और तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवाब शाह में 42, सखर में 40, लाहौर और पेशावर में 39, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में 37 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में 7 मुहर्रम के जुलूस बरामद। जुलूसों के रास्तों पर ठंडे पानी की सबीलों और नजर न्याज का अहतमाम। नोहा ख्वानी और सैयदुल शुहदा और उनके जान निसारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोयटा में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर की मुलाकात। इराक जाने वाले ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक इक़दामात पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा की इजाज़त देने और पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हर साल लाखों पाकिस्तानी ज़ियारत के लिए इराक जाते हैं। इराक की हुकूमत की जानिब से फ़ीस के बगैर एंट्री वीज़ा की इजाज़त मिलने की सूरत में ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। ज़्यादा फ़ीस लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। नौशहरा में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की फायरिंग। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब जाम हक, मुकदमा दर्ज। लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। इसराइली फ़ौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाहगुज़ीन स्कूल पर हमला। 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जारी बेघर निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम में इसराइली फ़ौज ने कल से अब तक मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ अल-मवासी कैंप में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के बाद हमास ने कहा है कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ताहम अल-मवासी में कत्लेआम के बावजूद अभी जंग बंदी मुज़ाकरात जारी हैं। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का जंग फौरी रोकने का मुतालिबा। सेनेटर चक शूमर ने कहा है कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। हाउस डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरीज ने कहा है कि वो ट्रंप के लिए दुआगो हैं। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि खुदा का शुक्र है साबिक सदर ट्रंप हमले में महफूज रहे। साबिक सदर ओबामा ने कहा कि अमरीकी जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ये बात इत्मीनान बख्श है कि ट्रंप खैरियत से हैं। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने भी कहा कि शुक्र है ट्रंप बुज़दिलाना हमले में महफूज रहे। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने अपने जख्मी वालिद की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा उनके वालिद अमरीका को बचाने की जंग से कभी पीछे नहीं हटेंगे। और यूरो कप का फातेह कौन होगा, इंग्लैंड या स्पेन? फैसला आज हो जाएगा। बर्लिन में इंग्लिश टीम जीती तो पहली बार टाइटल अपने नाम करेगी और अगर स्पेन कामयाब हुआ तो सबसे ज्यादा 4 मरतबा यूरो कप टाइटल जीतने वाला मुल्क बन जाएगा। फाइनल मुकाबला रात 12 बजे शुरू होगा।